वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल्स थ्योरम के ऊपर। और ये आपका अगर आप फेडरल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर इसमें से ज़रूर सवाल आता है रोल्स थ्योरम का, मीन वैल्यू थ्योरम का। तो आज हम इसको कवर करेंगे, इससे रिलेटेड इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोल्स थ्योरम का वर्किंग रूल क्या है, किस तरह ये वर्क करता है और हम इसके अंदर करते क्या हैं। तो सबसे पहले रोल थ्योरम को अगर पढ़ेंगे तो रोल थ्योरम में लिखा हुआ होता है कि आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ अगर वो मिल जाएं तो आप कह सकते हैं कि भाई रोल्स थ्योरम वहाँ पे वैलिड है और वहाँ पे वो लग सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर। अब ये इंटरवल आपके पास कोई भी सवाल के अंदर गिवन होगा, जैसे कि इस सवाल के अंदर यहाँ पे इंटरवल गिवन है 1,2। इट मीन्स ए की वैल्यू 1 नज़र आ रही है और बी की वैल्यू 2। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए हर पॉइंट के ऊपर, वो कौन सा ओपन इंटरवल हो। तो यानी ए 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसके ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और ये लाजमी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस भी होगा क्योंकि ये अलजेब्राइक है। तो उसके बाद दूसरा लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर आप फंक्शन के अंदर ए और फंक्शन के अंदर बी, यानी इनकी जो बाउंड्री है, आप वो दोनों प्लेस करें और दोनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके बराबर आ जाए, एक दूसरे के बराबर आ जाए। तो हम तीसरी कंडीशन पे जाएंगे कि हम क्या करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, सी। वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल से। किस तरह होगा कि जब हम डेरिवेटिव के अंदर उसको प्लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अगर वो ना आए ज़ीरो, इट मीन्स कि वहाँ पे रोल्स थ्योरम फेल हो जाता है। तो हम एग्जांपल्स को देखेंगे। पहली एग्जांपल ले रहे हैं कि जिसके अंदर आपके पास कहा गया है कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, फाइंड सी वेन एवर इज़ पॉसिबल, और सच डेट कि आपके पास इस तरह सी हो जब वो आप उसको डेरिवेटिव के अंदर प्लेस करें तो वो आंसर ज़ीरो आ जाए। तो सबसे पहले आपके पास ये जो है एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स का आपके पास देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस भी होगा और ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आपके पास लिखा है वी कैन सी डेट एफ इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन कौन से इंटरवल पे, 1,2। एंड आल्सो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि मोर ओवर से पहले आप ये लिख लें कि एफ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस on interval 1,2 close interval, and f is also differentiable on 1,2। तो अब हम तीसरी चीज़ क्या इसमें देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन, जब आप फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये फंक्शन दोनों वैल्यू पे ये सेम वैल्यू दे भी रहा है या नहीं। तो पहली वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट वाली दो कंडीशन तो हमें पता चल गई कि कंटिन्यूस भी डिफरेंशियल भी। तीसरी वाली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन के अंदर ए भी रखें और बी भी रखें, दोनों पे वैल्यू क्या है, सेम। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर मेरे पास फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और वो मैंने पहले वैल्यू क्या थी 1, तो मैंने 1 प्लेस कर दिया। 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है, ज़ीरो। सेम एज इट इज़ एफ ऑफ 2, यानी फंक्शन के अंदर 2 प्लेस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2। इट मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। इट मीन्स आपके ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, प्रूव हो गए कि आपको यहाँ तक सेटिस्फाई है। अब तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसको ज़ीरो के बराबर रख दें, ज़ीरो के बराबर रखने के बाद फिर उसमें से x की वैल्यू जो आए, अगर वो x की वैल्यू इसके अंदर से मिल जाएगी तो आप कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम वैलिड है, वहाँ पे c की वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज़ वहाँ पे वैलिड नहीं है। तो हम लिखेंगे इससे आगे, अगर इसके पैटर्न में चलेंगे तो हम लिख देते हैं, सिंस all the conditions
all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई सी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं जिसके ऊपर ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इट मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश। ये जो डेरिवेटिव आप सबको आता होगा 2x माइनस 3 इसका डेरिवेटिव है। और हम ये जानते हैं कि एज हमें वो सी पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को क्या रखना पड़ेगा, ज़ीरो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x की जगह पे क्या प्लेस कर दोगे, c। तो एफ डैश x की जगह पे क्या आ जाएगा, c 2c माइनस 3, और एफ डैश c किसके बराबर है, ज़ीरो के। 0 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 3, और यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालेंगे 3 इधर माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2c और c बराबर हो जाएगा 3/2 के। इट मीन्स अब देखेंगे ये c क्या वैल्यू मिली, 3/2, इट मीन्स 1.5। अब देखेंगे 1.5 इस ओपन इंटरवल के अंदर मिलेगा या नहीं, जो आपके पास गिवन है वो ये रहा। इसके अंदर लाजमी मिलेगा ओपन इंटरवल के अंदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेंस रोल्स थ्योरम इज़ वैलिड। और वो सी की वैल्यू क्या आ रही है, किस पे, वैलिड है। अच्छा, इसका थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकली ये देख लें कि हम इसको डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर क्यों रख रहे हैं, कि हम इसको देख रहे हैं कंटिन्यूस है। जब कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, जब हम इसके ग्राफ के अंदर देखेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव को ज़ीरो रखने का मतलब है कि वो टर्न ले रहा होगा ग्राफ कहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सिंपल इस तरह से समझ लें कि अगर कोई फंक्शन है और वो उसके टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट किसके पैरेलल आ गया, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का स्लोप हमें पता है ज़ीरो होता है, तो इस पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए। इस वजह से हम इसको ज़ीरो के बराबर रखते हैं। ये थी हमारी रोल्स थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि अलजेब्राइक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास दे दिए जाएँ या फिर कोई दूसरे फंक्शंस दे दिए जाएँ और उस पर रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी के बारे में पूछा जाए और उस सी के बारे में पूछा जाए, तो वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहें। इसी तरह एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।